हेलो। हेलो। स्वागत है आपका हमारे इस प्रहार सीरीज में। आज हम वापस फिर से आए हैं। इस सीरीज को एक डेली चालू रखेंगे इसे, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप तक, है ना, सारा कंप्लीट करके आप तक पहुंचने का। तो साथियों, आज हम इस सीरीज का, है ना, इस साइंस सीरीज के फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके अब हम देखना शुरू करते हैं कि हम कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। तो आज हम इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप जुड़ जाएं और यह सीरीज कंप्लीट करने में हमारा सहयोग करें। तो चलिए अब बिना टाइम लॉस किए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो हमारा यह पहला फिजिक्स का लाइट चैप्टर से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, हमारा यह जो भी संभावित क्वेश्चन है, जो भी पीवाईक्यू हैं, जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा हमें। चलिए, क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का। सही आंसर, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। चलिए, अब क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज होगा, यह अभिसारी होगा। चलिए, एक एमीमीटर से शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीटर का अल्पतम माप क्या होगा। तो अल्पतम माप, इसे फॉर्मूले के थ्रू आप जब इसे देखोगे तो इसका मान आपका आएगा 0.001 एम्पियर, है ना। 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। आप इसे देखोगे तो इसका मान आपका 0.1 एम्पियर आएगा, यानी इसका वैल्यू 2/20, यानी 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें R का वैल्यू I से ज़्यादा हो जाएगा, यानी R का वैल्यू I से ज़्यादा। क्वेश्चन ऑप्शन सी नंबर सही जवाब है। चलिए, अब आते हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। किसी गोलीय, 6 नंबर है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, यानी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यह किसी गोलीय दर्पण का, तो यह कौन सा दर्पण होगा। तो यह उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि प्लस प्लस हमारा उत्तल में देखने को मिलेगा दर्पण में। यही माइनस होता तो हम अवतल पर लगाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है।
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। 7 का +1 समतल दर्पण है तो हमेशा यह +1 को ही शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा मिलेगा? आभासी प्रतिबिंब सबको ही बनाएगा, इसीलिए समतल में भी मिलेगा, अवतल में भी मिलेगा, उत्तल में भी मिलेगा, यानी इसमें से सभी का सभी आंसर सही है। अब आइए चिन्ह को, क्वेश्चन नंबर 9, चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किस में होगा? दोनों के लेंस में और दर्पण दोनों में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों हैं हमारे पास, तो उत्तल वाले मिलेगा, तो उत्तल, दोनों के उत्तल को सही चिन्ह लगाना होगा, यानी ऑप्शन ए और बी हमारा सही होगा, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस, कौन विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास किसका होगा? यानी हम जो जनरल कंपास में आता है मैग्नीफाई करने के लिए, तो हमारा उत्तल लेंस का होगा ये बना हुआ। मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अब इसको कहाँ पर रखा जाए यदि यह समान आकार का बने? तो भैया समान आकार का बनने के लिए सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखना होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होगा? तो समतल दर्पण का फोकस दूरी ऑब्वियस है, फोकस दूरी है ना समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी हमें इंफिनिटी पे देखने को मिलेगा, यानी अनंत पे, थोड़ा सा हमारा मार्कर अनंत पर। हाँ चलो अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u। पहला ऑप्शन नंबर 1 v/u। 15 नंबर, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असाई मात्रा, असाई इकाई क्या है? लेंस द्वारा आवर्धन जो है वह क्या होगा? आवर्धन का यूनिट लेस है ना, यानी मात्रक विहीन होगा, कोई भी यूनिट नहीं होता है ऐसा ही यूनिट। 16 में आइए, 16 क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा, ऑब्वियस है कम होगा। 17 नंबर आइए, 17 नंबर है, विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा मिलेगा? चांदी। चांदी विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दर्पण का सूत्र क्या होगा? 1/f = 1/v + 1/u। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी यानी उत्तल लेंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दाढ़ी बनाने में उपयोग आने वाला, दाढ़ी बनाने में उपयोग आने वाला कौन सा होगा? दाढ़ी में बनाने वाला हमें अवतल दिखेगा सामान्यतः। चलिए 22 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक भी हो सकता है, मिट्टी नहीं हो सकता, यानी हमारा सही आंसर मिट्टी होगा। हमारा सही आंसर मिट्टी होगा। मिट्टी। चलिए 23 नंबर, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। 23 का निर्गत किरण है तो निर्गत कोण होगा, निर्गत कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होगा साइन आई बटे साइन आर, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? वापस फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है 2016, 2021, 2023 में, है ना, ये इंपॉर्टेंट में से। तो 26 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 25 का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन का 2 नियम है। वापस आइए 26 नंबर, वस्तु से छोटे और अभिसारी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? 26 नंबर, तो इसमें से आपको उत्तल दर्पण में होगा, छोटा और अभिसारी उत्तल दर्पण में हमें देखने मिलेगा, डी ऑप्शन। 27 आइए, 27 में उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। 28 आइए, 28, समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर आइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ देखने को मिलेगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उन दोनों में नहीं मिलेगा, तो हमें यह डी देना होगा, उत्तल और अवतल दोनों में। 30 आइए, प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। क्लियर है? चलिए साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो वह दर्पण हमारा समतल होगा। सिर्फ पार्श्व परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा हमें, है ना, वस्तु का साइज, वस्तु की दूरी हमें बराबर मिलेगा, तो ये अब समतल दर्पण की विशेषता है। तो हमारा आंसर समतल दर्पण होगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 मीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 32 नंबर, यदि वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी आधा होगा, यानी 20 सेंटीमीटर। 20, किसी उत्तल लेंस के सामने 2up और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक बनेगा उल्टा, चाहे उत्तल लेंस है तो वास्तविक बनेगा 33 का ए नंबर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। चलिए 34 में आते हैं। 34 में मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। ध्रुव पर तो अभी मुख्य अक्ष का दर्पण के ध्रुव पर तो सीधा 90 डिग्री पर होता है, तो ये अभिलंब की तरह कर सकते हैं। 35, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता किसमें होगा? चश्मे के लेंस में, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में, सभी पर। चश्मे में नहीं, सूक्ष्मदर्शी में हमें देखने को मिलेगा, कंपाइलेशन ऑफ, है ना, लेंस। 36, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी, प्रतिबिंब आभासी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, सॉरी 37, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता
है ना, तो हमारा दोनों में बदलेगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अवतल में भी उत्तल में भी, यानी ए एंड बी दोनों, यानी सी नंबर। चलिए अब आप आता है 38। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सब में बनेगा, इसीलिए हमारा 38 का आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में, उत्तल में भी बनेगा आभासी प्रतिबिंब, अवतल में भी बनेगा। तो हमारा 38 का आंसर है इनमें से सभी दर्पण। चलो भाई साहब 39 में आइए। तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से सभी। 39 यानी ये पारभासी होता है, तेल लगाने के बाद चीज़ें दिखना शुरू हो जाता है, तो पारभाषक बोलेंगे, कुछ दिखता है पूर्ण रूपेण में। चलिए 40। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक होगा और बड़ा होगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो यह कहाँ बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 41 में आइए। डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसका फोकस दूरी, डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होगा, 1 मीटर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी 41 का ऑप्शन नंबर डी। अब आ गई है, यदि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर और परावर्तन कोण आर हो तो, यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो दोनों कोण यदि बराबर है तो कोण क्या हो जाएगा, कोण आई और कोण आई इक्वल टू आर हो जाएगा। यदि एम के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, एम के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता हो जाएगा 1/m, यानी एफ मिड टर्म एम, यानी ऑप्शन नंबर 1। 43 का ए नंबर। 44 में आइए। 44 में है, हवा में टंकी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। 44 में वस्तु से होगी, दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक दूरी पे देखने को मिलेगा। अब आइए 45 में, एफ इक्वल टू आर बाई टू सत्य है, यानी फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा। तो भैया यह किसके लिए सत्य होगा, उत्तल के लिए, अवतल के लिए, समतल के लिए, या उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो यह हमारा अवतल में सही होगा, ऐसे होगा तो दोनों में सही, लेकिन वहाँ चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखा जाता है। तो 45 का ए नंबर हम लगा सकते हैं। चलिए 46 में, है, एक अवतल लेंस से 10 मीटर सेंटीमीटर दूरी को वस्तु को रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी होती है। अब देखो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर इसका आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका फोकस दूरी हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो इसका फोकस दूरी कुछ भी हो सकता है, 15, 12, 20, है ना। यह डिपेंड करेगा कि वह आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आभासी प्रतिबिंब यानी जो भी ऑप्शन में है हमारा बड़ा है, तो यह कहाँ रखा गया है, अप और मिरर के बीच में रखा गया है, तो इनमें से कोई भी बन सकता है। चलिए फोर्टी सेवन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। 47 का सी नंबर, 47 का 2 पे रखना होगा, सी नंबर देख लीजिएगा, सी नंबर। चलिए 48 में ये मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, पार्श्व दर्पण मोटर गाड़ी का कौन सा होगा। 48 में उत्तल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्लो है।
चलिए आगे, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण हमको कौन सा मिलेगा, तो 48 का सही जवाब होगा हमारा उत्तर। हीरा का अपवर्तनांक है 49, हीरा का अपवर्तनांक है 2.42, 2.42। अल्कोहल का अपवर्तनांक है, अल्कोहल का अपवर्तनांक है 1.36। 51, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। 52, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर 53 क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा हमें, तभी हम इसको उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का हमको उत्तल लेंस है तो यह धनात्मक दिखेगा। I=R लागू नहीं होता, I=R कहाँ पर लागू नहीं होता, I=R कहाँ पर लागू नहीं होता, तो I=R 55 का डी नंबर ऑप्शन, 55 का डी नंबर ऑप्शन, I=R इनमें से किसी में भी लागू नहीं होता, इनमें से किसी में भी I=R लागू नहीं होता। 56, किसी गोलीय दर्पण का किसी पतले गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है आपका 57, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 20 सॉरी। चलिए 58 में आइए, फॉर्मूला पुटिंग सवाल है ये सारी। 58 में 2D क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 2D क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी ऑब्वियस है कि 50 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगा। 59, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का असाई मात्रक क्या होगा, डायप्टर, 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 सी नंबर। 60, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस हटाकर रखे गए हैं, यह युग्म काम करेगा, यह युग्म कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, दो लगातार लगे हुए सटे हुए हैं तो, है ना, उत्तल और अवतल। अब आइए 61, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, जब बिंब रहती है, फोकस के अंदर होगा, फोकसांतर के अंदर, सी नंबर। 62, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। 63, जब कोई वस्तु अंतर रहता है तो फोकस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, बी नंबर, फोकस पर, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 64, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल या अवतल, या फोकस 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस, या हम कम से ज़्यादा फोकस दूरी लेंगे उसमें भी अवतल लेंगे, तो अवतल लेंस में हमें ज़्यादातर बी को ही हम चुनना चाहेंगे, बी नंबर। चलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। 66 में आइए, क्वेश्चन नंबर 66, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता 5 डायप्टर होगा, लेंस की क्षमता 5 डायप्टर। 67, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पक्ष में अपवर्तन के बाद विचलित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 68, क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण है, कौन सा होगा, सघन माध्यम में आपतन कोण, क्रांतिक कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में
अपतन कोण होगा, क्रांति कोण जिसे बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 69, मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 69 है आपका, पहले अपवर्तन के बाद फिर TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमें TIR का केस देखने मिलेगा, मृग मरीचिका। क्वेश्चन नंबर 70 आइए, प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सरल और विरल, सघन और विरल, सॉरी। 71, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQ के रूप में है ना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण हो जाएगा पूर्ण परावर्तन। 76 का अपवर्तन होगा, अपवर्तन के कारण हमें चीजें वो दिखाई देती। अब आइए PYQ को हम देख लेते हैं ध्यान से। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ में क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अत्यधिक होगी, यानी 88 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 93, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होगा। 93 क्वेश्चन नंबर अभिलंब की ओर हो जाएगा, अब आइए 94, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होने के लिए दर्पण को अवतल होना होगा, अवतलो। 95 में आइए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। 95 का हीरा का अपवर्तनांक आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। 96 में आइए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। उत्तल लेंस बना सकता है। 97 में आइए, जिस बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। जहाँ पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा फोकस कहलाएगा। 98, गोलिया दर्पण तक किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हुआ कौन सा होगा। -15 है तो हुआ दर्पण संभवतः अवतल होगा, तो यह दोनों केस में अवतल ले लेंगे। अब भाई 99 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में, जब रहेगा। तो हमारा ये ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए अब अगले पेज में आते हैं। लेंस के आवर्धन का असाई मात्रक क्या होगा। लेंस के आवर्धन का असाई मात्रक क्या होगा। मात्रक बीन है, आवर्धन है, असाई यूनिट मात्रक बीन होगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश तो काला दिखेगा, यदि पृथ्वी पूछा जाए तो पृथ्वी नीला दिखेगा। तो 101 का आंसर काला। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा, यानी वृत्ताकार सीमा है तो द्वारक ही होगा ना। चलिए 103, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूर की वस्तु का हमेशा सीधा रहने के लिए हमें दोनों में मिलेगा, समतल में भी मिलेगा और उत्तल में, अवतल में नहीं होगा, समतल और उत्तल में मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा इसका हमें ऋणात्मक, आपको
ऋणात्मक देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा ज़्यादातर हमें, है ना, उत्तल में देखने को मिलेगा। 105, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होगी? प्रकाश की चाल न्यूनतम यानी जितना सघन माध्यम होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा सघन कौन है? प्रकाश की चाल न्यूनतम जल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑब्वियस है कि हमारा उत्तल लेंस में होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 90.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 110, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी है, सीधा भी है और बड़ा भी है, तो यह फोकस और कहाँ पर होगा यह? तो 111 नंबर फोकस और दर्पण के बीच के आसपास का बीच में होना चाहिए, तो ऑप्शन फोकस और दर्पण के डी नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होगा, है ना। अब आइए निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ए नंबर। परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन का नियम कोण I = R, परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत के लिए हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या कोई भी नहीं, तो हमारा हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। हेलो हेलो, मैं सचिन। ओके, यदि किसी तरह का इशू है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर बताएं, या फिर यदि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी ब्लर हो तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा सकते हैं, है ना। आज हमारा चैप्टर लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यहीं ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम कल वापस फिर से मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार पर मिलेंगे, या फिर बायो के किसी चैप्टर को देख लेंगे, है ना। तो यह PYQ सीरीज हमारा लगातार चलता रहेगा अभी, जब तक पेपर कंप्लीट ना हो जाए। हर एक दिन एक एक चैप्टर को हम इसके बारे में देखेंगे, तो हम इन सारे चीज़ों में यह देखने का कोशिश करेंगे कि हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह कवर कर लेंगे ज़्यादातर, जो पिछले पिछले वर्ष यानी PYQ के रूप में पूछा जा चुका है, तो उसमें से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए चले जाएंगे, है ना। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वापस आप हमें पूछ सकते हैं।
है वापस वापस कल हम लोग वापस मिलेंगे, कल वापस मिलेंगे। चैप्टर हमारा होगा मानव नेत्र का, अन्यथा हम किसी बायो के चैप्टर को ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादातर हम बायो के ही चैप्टर को फोकस करेंगे कल को। इसीलिए हम जहाँ तक आपका मैसेज देख पा रहे हैं, वापस सारे चीज़ों को पीवाईक्यू के रूप में हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराएं, है ना। तो हम यह देख लेंगे कि इन सारे सभी चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दबाजी तरीके से करें। ओके ओके। आप हमें यह बताओ कि आप लोग अभी हो कहाँ। आप लोगों का शायद क्लास है। यह भी एक जरिया है हम लोगों के मिलने का, बढ़िया। स्कूल में है, बढ़िया है, ठीक है ठीक है, इसको ख़त्म कीजिए। वापस फिर हम कल वापस मिलेंगे। वापस हम मिलेंगे, आपके साथ वापस जुड़ेंगे पीवाईक्यू सेशन को लेकर के। कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का करा दूँ, है ना। तो सारे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है ठीक है ठीक है। आपका केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, क्लास भागलपुर गए, ओके ओके। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा कंप्लीट करा दें, आपका सारा जो पीवाईक्यू है। ओके, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है, वापस हम लोग पीवाईक्यू सेशन में कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू हम कवर करने का, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। 40 आउट ऑफ 40, 50 आउट ऑफ 50 पीवाईक्यू में ज़रूर मिले। तब तक के लिए यहीं से यहीं करते हैं, लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। कल वापस मिलेंगे, कल वापस मिलेंगे भाई साहब, कल वापस मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, कल वापस आएंगे। साइंस के सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक जब सब्जेक्ट का मोस्ट पीवाईक्यू, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, उन सारे को कराएं। थोड़ा सा हमें सजेस्ट कर देंगे इसमें भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।